अगर कोई अपनी एवरेज जिंदगी से तंग आ चुका है और उससे आगे बढ़ना चाहता है, तो ये बातें शायद उसके लिए ही है। आज हम डेविड गॉगिन्स के ज़बरदस्त फ़लसफ़े और न्यूरोसाइंस की दुनिया में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर साधारण से असाधारण कैसे बना जाता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या जिंदगी बस कट रही है? मतलब एक जगह फंस जाने का जो एहसास है ना, ये आजकल बहुत आम हो गया है। चलिए थोड़ा खोदते हैं इसको और जानते हैं कि इसके पीछे की वजह आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम औसतपन को एक निजी चॉइस की तरह नहीं, बल्कि एक दिमागी बीमारी की तरह देखेंगे। आजकल ना एक खामोश सी महामारी फैल रही है, और वो है औसतपन की। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। महान दार्शनिक सुकरात ने भी यही कहा था। उनका कहना था कि ये कितने अफसोस की बात है कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे और ये कभी जान ही ना पाए कि उसका शरीर और मन किस कमाल की सुंदरता और ताकत के काबिल थे। तो सवाल ये उठता है कि हम आराम की तरफ इतना भागते क्यों हैं? जवाब जानते हैं कहाँ है? हमारी अपनी बायोलॉजी में। सोचिए कि हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, एक जरूरत से ज्यादा चौकन्ना बॉडीगार्ड है। उसका काम हमें स्टार बनाना नहीं, बस जिंदा रखना है। जरा सा भी खतरा या मुश्किल का अंदेशा हुआ नहीं कि वो अलार्म बजा देता है। तो औसतपन कोई आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग का डिफॉल्ट सेफ्टी मोड है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे दिमाग की ये जो प्रोग्रामिंग है और जो हमारी असली क्षमता है, उसके बीच एक जंग कैसे चलती रहती है। और यहीं पर ना साइंस बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन ने दिमाग के उस हिस्से की पहचान की है जो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी हिम्मत के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम है एंटीरियर मिडिल सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इसे अपने दिमाग का विल पावर मसल समझिए, बिल्कुल जिम वाले मसल की तरह। स्टडीज में ये साफ साफ पाया गया है कि एथलीट्स में दिमाग का ये हिस्सा बड़ा होता है और जो लोग कम मेहनत करते हैं उनमें छोटा। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सिर्फ तब बढ़ता है जब कोई वो काम करे जिसे करने का उसका बिल्कुल मन ना हो। मतलब अगर कोई खुद को चैलेंज नहीं दे रहा तो उसकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी लिटरली सिकुड़ रही है। और ये बात सिर्फ साइंस में नहीं, फिलॉसफी में भी है। जैसा कि नीत्शे ने कहा था, खुद को पाना है तो आराम के मखमल में नहीं, संघर्ष की आग में ढूंढो। और ये सोच हमें एक ऐसे इंसान तक ले जाती है जो इस फिलॉसफी को शायद किसी से भी ज्यादा जीता है, डेविड गॉगिन्स। उनकी कहानी एक जबरदस्त उदाहरण है कि जब कोई अपने दिमाग की बनाई सीमाओं को मानने से इनकार कर दे तो क्या हो सकता है। तो गॉगिन्स ने एक, कह सकते हैं, पागलपन भरा फैसला लिया। बिना किसी खास ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा ले लिया, बस ये देखने के लिए कि इंसान के टूटने की हद क्या है। दौड़ शुरू हुई और 112 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। मतलब रुकने के लिए हर लॉजिकल रीजन सामने खड़ा था। उनका शरीर ना पूरी तरह से बिखर रहा था। किडनी फेल हो रही थी, पेशाब में खून आ रहा था, हड्डियां चटकने को थी, शरीर का हर एक सेल, उनका तार्किक दिमाग सब चीख चीख कर कह रहा था, रुक जा वरना यहीं मर जाएगा। और ठीक उसी पल जब हिम्मत हारने की हर वजह मौजूद थी, उनके अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, बस एक सच्चाई। उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि मैं इसी चीज के लिए बना हूं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मोटिवेशन नहीं था, ये एक पहचान का बदलाव था, एक आइडेंटिटी शिफ्ट। दर्द तो अब भी था, लेकिन अब उस दर्द को सहने वाला इंसान ही बदल चुका था। और हाँ, उन्होंने वो दौड़ पूरी की। और इसी जबरदस्त अनुभव से गॉगिन्स ने एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझा, जिसे वो कहते हैं 40% का नियम। ये नियम बहुत सिंपल है। ये कहता है कि जब आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब असल में आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सोचिए, 60% तो अभी भी बचा है। इसको ऐसे देखिए कि जिस लाइन को हम अपनी लिमिट समझकर रुक जाते हैं, वो तो असल में सिर्फ 40% का निशान है। ज्यादातर लोग ठीक वही रुक जाते हैं, ये जाने बिना कि उनके अंदर 60% ताकत का एक विशाल अछूता भंडार बाकी है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। गॉगिन्स का एक मशहूर कोट है, मोटिवेशन बकवास है। क्यों?
क्योंकि वो पेट्रोल की तरह है जो जलकर खत्म हो जाता है। तो टेम्परेरी फ्यूल पर निर्भर रहने की बजाय अपना इंजन ही बदलना होगा, यानी अपनी मूल पहचान। तो जिंदगी में इसे उतारने के लिए यहाँ 3 नियम हैं। पहला, ऐसे लक्ष्य बनाओ जो थोड़ा डराएं। अगर डर नहीं लग रहा मतलब लक्ष्य बहुत छोटा है। दूसरा, जब भी दिमाग हार मानने के लिए चीखे, बस 5 मिनट और टिक जाओ, सिर्फ 5 मिनट। यही विल पावर मसल की असली कसरत है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लो। और इस बात का ना एक बहुत ही डरावना वैज्ञानिक सबूत भी है। यूनिवर्स 25 नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई, बेहिसाब खाना, कोई खतरा नहीं, पूरी आज़ादी, मतलब एक परफेक्ट दुनिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक भयानक सपना। बिना किसी चुनौती के चूहों का पूरा समाज आलस, हिंसा और डिप्रेशन में डूब गया और आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया। उस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष बहुत सीधा और डरावना था। आराम ने उन्हें मार डाला। बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। कंफर्ट यानी आराम धीरे धीरे हमारी असली क्षमता की हत्या कर रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब जिंदगी का सफर पूरा होगा तो क्या वो इंसान जो कोई बना और वो इंसान जो वो बन सकता था एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे?